डॉक्टर्स प्रोटेस्ट के हवाले से बात करते हैं, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उनको काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा है। जैसे हमने कल देखा कि जी कोयटा में जिस तरीके से भी यंग डॉक्टर्स ने वहाँ पे भी एहतजाज किया, इस्लामाबाद में भी एहतजाज किया जा रहा है, और कल तो कोयटा में क्योंकि इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था तो कल वहाँ पे एक हमला खातून आई और उनकी सड़क पे ही उनको अपना जो बच्चा है वो डिलीवर करना पड़ गया। तो यहाँ पे देखें उनकी सूरत हाल क्या होगी, लेकिन डॉक्टर्स किसी भी सूरत पे आमादा ही नहीं है कि वो अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि वो नेशनल लाइसेंसिंग के ऊपर जो प्रोसेस है उसके ऊपर एतराज़ तो कर रहे हैं कि भाई हम एक दफ़ा लाइसेंस ले लिया तो फिर हम हर साल उसके ऊपर इम्तिहान क्यों दें। गवर्नमेंट कह रही है कि ये मैंडेटरी है जी, ताकि एक इंश्योर रहे कि क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए। बहरहाल अपने अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन ये है कि अभी कोयटा में हम देख रहे हैं कि ये जो ज़लज़ले के बाद की सूरत हाल है, इंश्योर के जो है वो OPDs की हद तक तो सही है, लेकिन इमरजेंसीज में डॉक्टर जो है वो पार्टिसिपेट करें। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी साहब, ये सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के, उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सुबह सुबह। तो ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट है आपका, अब तक जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं, कोई सुनवाई हुई, कोई नतीजा निकला इसका अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये कोई पिछले 1 साल से चल रहा है, ये अभी का नहीं है। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। गवर्नमेंट के कोई इस तरह का प्लान ही नहीं है कि वो टेबल टॉक पे आएँ और चीज़ों को बेहतर करें, क्योंकि उनके पास कोई ना बैकअप प्लान है ना कोई पॉलिसी है। वो खुद ये चाहते हैं कि अनारकी हो। हम 1 साल से पीछे सेमिनार्स कर रहे हैं, कन्वेंशंस कर रहे हैं, रोड साइड अलामती प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्लैक रिबन्स पहन रहे हैं, कोर्ट में गए हैं, हर दरवाज़ा हमने खटखटाया है कि हमें इस मैकेनिज़्म से प्रॉब्लम है, हमारे साथ बैठ के डायलॉग किया जाए और कुछ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में की जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपका जहन ये हो कि आपने अनारकी पिलानी है और चीज़ों को ठीक ही नहीं करना, तो फिर मुज़ाकरात के लिए कोई भी नहीं आता, और यही इसी चीज़ पे अमल पर आया है हमारी गवर्नमेंट। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये कि आपने मरीजों की जान जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा मुकद्दस, आपको उसको गर्दारना होता है। यहाँ पे देखिए हुकूमत कई मौके जाने वो कहते हैं भाई हम आपको MBBS की डिग्रियाँ वैसे नहीं दे सकते, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एहतजाज का तरीक़ेकार बदल सकता है ताकि मरीजों को भी इतनी मुश्किलात ना हो जितनी अभी हो रही हैं आपके एहतजाज की वजह से? मैडम मैं थोड़ी सी आपको करेक्शन कर दूं ज़रूर कि एमरजेंसी, कोविड ICUs, इंडोर्स सारी चीज़ें चल रही हैं। आउटडोर बेसिस पे हमने कल प्रोटेस्ट किया था, वो भी इस्लामाबाद में जो हुआ, आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि अभी भी मुझे लैरिंजियल एडिमा हुआ जिससे बोला नहीं जा रहा। सर बिल्कुल हमने वो देखा था सर, जो आउटडोर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमने कोयटा में जो देखा, जैसे खातून की जो जान है वो खतरे में पड़ गई, बच्चा डिलीवर नहीं कर सकी, पता नहीं कितने कितने किराए खर्च करके आ रहे होते हैं। और आप लोगों ने, माफ कीजिएगा, जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया डॉक्टर्स होते हुए, मैं तो ये हैरान कि आप लोगों ने मास्क ही नहीं पहने हुए थे। आप मुझे थोड़ी सी बात कंप्लीट करने देंगी तो फिर आगे बात हो जाएगी। प्लीज प्लीज जरूर। एक बात जो आपने बताया, जिस तरह फीमेल आई, आउटडोर में आई और वो रास्ते में बच्चा डिलीवर करना पड़ गया, ये केसेस आउटडोर के नहीं होते, ये इमरजेंसी के होते हैं। और अगर फीमेल है तो लेबर रूम का। सर वो यही तो कहते हैं इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स नहीं थे। इमरजेंसीज कभी लेबर रूम इमरजेंसीज कभी भी बंद नहीं होती, चाहे वो जंग भी मुल्क में लगी हो, वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। आउटडोर पे लोग जो है ना वो प्रोटेस्ट होता है, वो भी घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, उसके बाद डॉक्टर्स वापस चले जाते हैं आउटडोर में। और आउटडोर पे जो पेशेंट आ रहा होता है वो बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं होता है। क्रिटिकल पेशेंट या जो इमरजेंसी पेशेंट या जिसको एक्यूट मसला होता है वो कभी भी जो है वो आउटडोर में नहीं जाता। कह रहे हैं कि जो आउटडोर में जो बुजुर्ग या फिर जो मरीज वगैरह जो कहीं से आते हैं, कई अपनी दवाएं लेने के लिए कोई 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जाकर पहुँचते होंगे। सरकारी अस्पतालों की आपको पता है हालत ज़ार वैसे भी क्या होती है, तो इतना टाइम निकाल के इन कोविड के दिनों में पहुँचते हैं, तो आप कहते हैं कि दैट इज़ नॉट अ कंसर्न, वो तो मसला ही नहीं है। दैट इज़ अ कंसर्न, लेकिन चीज़ें कभी भी कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजाई जाती। हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं और 1 साल से हमारे पास कोई मुज़ाकरात करने नहीं आया। ताली नहीं बज रही है तो बेचारे मरीजों के मुंह पे चपेट पड़ रही है, क्योंकि वो तो आगे से कुछ नहीं कर सकते, वो तो बदवाएं देके जा ही सकते हैं। मरीज को इतनी दूर क्यों आना पड़ता है? इसलिए आना पड़ता है, जो हम बार बार बात उठाते हैं कि जो लोकल BHUs हैं, RHCs हैं, वहाँ पे आउटडोर चीज़ें जो है ना वो कैटर हो सकती हैं।
मरीजों को दूर दराज के लेकिन सर, इलाके जब में दूर क्यों आना दराज के पड़ता है? इलाकों में जब इसलिए आना अस्पताल भी पड़ता है खोलते तो यंग कि डॉक्टर भी वहाँ सहूलियात पे नहीं जाने से होती। इनकार करते हैं। वो उनको कहते नहीं जी हमारे जो सीवी है उनको वो अच्छा नहीं इसलिए आना बनेगा, पड़ता है कि हमें वहाँ बड़े पे अस्पतालों में नहीं जाके है, काम करना है, उनको हमें दूर छोटे दराज शहरों में नहीं इसलिए आना जाना। पड़ता है कि वहाँ पे अद्वियात नहीं है, उनको दूर दराज इसलिए आना पड़ता है कि जो है वो उनके जो लोकली हैं वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी प्राइवेट होने जा रहे हैं, अद्वियात बिल्कुल नहीं है, हमारे पास चीज़ें ही नहीं है। इवन अगर पेशेंट लाहौर की बात करें सर्विसेज हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भी आता है तो जो लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं वो भी हमें उनको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो वहाँ पे मरीजों की हमारे साथ आप सोचें कि जिस मुल्क में सेहत के बजट के ऊपर इतना फोकस, आप खुद ही बयान कर रहे हैं कि क्या फोकस है हमारा, और अगर आप इन सारी DHQs की बात करें या दीगर हॉस्पिटल्स की बात करें, जो मराकज़ सेहत हैं, देही मराकज़ सेहत हैं, इनकी बात करें, या इवन हॉस्पिटल्स में जो शहरों में हॉस्पिटल्स की मौजूदगी की सूरत हाल पे बात करें, तो दे आर नॉट इनफ, दे आर ऑलरेडी नॉट इनफ। और ऐसे में वो बेचारे वहां पर पहुंचे और आप लोग भी प्रोटेस्ट करें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर मैं तो ये परेशान हूँ कि आप तो एंकर की नहीं सुन रहे, आप मरीजों की क्या सुनेंगे वहाँ पे? आप मुझे सिर्फ यही बात जो है ना, जो आपने बात की है, यही कोर पॉइंट है, यही कोर पॉइंट है कि जब आप MBBS में एडमिशन होता है ना, जो NLE की बात हम करें, जो मेन इस टाइम हॉट इशू बना हुआ है, ये मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आप अभी भाई ने बात की है, असल कोर इशू ये है कि जब आप MBBS में दाखिला लेते हैं तो उसमें आप एफिडेविट देते हैं कि आप 5 साल ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद जिस कॉलेज में आप गए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हाउस जॉब दे। ठीक है। अब इशू ये बन रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस भी आते जा रहे हैं, डॉक्टर्स इम्तिहान पास करके फील्ड में भी आते जा रहे हैं, लेकिन इनको जॉब देने के लिए और हाउस जॉब और या दीगर रेजिडेंसीज देने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, उनको देने के लिए इनके पास इदारे नहीं है। अब क्या हो रहा है, लोग डॉक्टर बन के, डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स की कमी है जहाँ पे जाके वो काम कर सके, वो बेरोजगार। अब ये NLE लेके ही इसलिए आ रहे हैं, ये कोई डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए नहीं है, ये बेसिकली बॉर्डर लगाने के लिए है, कट लगाने के लिए है, आवाम में ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा हमारे साथ मौजूद रहें, हम जरा हमारे रिपोर्टर जो कि सेहत की बीट पे स्पेशली काम भी करते हैं, उनको देखते भी तमाम तरह सिचुएशन के हॉस्पिटल्स में, कि अनवर खान हमारे साथ मौजूद भी है, जरा उनसे भी जान लेते हैं। अनवर, ये बताएं कि ये जो अभी यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अस्पतालों में कितने मसले मसाइल हो रहे हैं इस प्रोटेस्ट की वजह से? जी देखिए, बिल्कुल जो इनका प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट के हवाले से जो है खासी कवरेज होती है, ताहम जो सूरत नजर आती है सिंध के सरकारी अस्पतालों के अंदर, जब इस्लामाबाद के अंदर डॉक्टरों के ऊपर तशद्दुद हुआ, उसके हवाले से इन्होंने अलामती बाइकआउट का ऐलान किया था। ताहम हमने ये देखा कि अलामती बाइकआउट के नाम के ऊपर सिंध के तमाम सरकारी अस्पताल, 3 अस्पताल का बड़ा जिक्र करूंगा, जिना पोस्ट मेडिकल सेंटर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर जब योम सह और योम एहतजाज का ऐलान किया गया तो हमने देखा था सुबह 8 बजे से OPD अमलन जो है वो गैर फाल हो गई थी और डॉक्टरों की बड़ी तादाद OPD से बाहर थी। इस बात का ऐलान किया गया था। तमाम डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है ना, वो कह रहे हैं 1.5 घंटे तक एहतजाज होता है। ये तो OPD का तो टाइम ही ऐसा ही है। तो ये जरा डॉक्टर साहब ये बताएं, कौन सी 1.5 घंटे का एहतजाज होता है? भी आपने सुना कि मतलब सुबह 8 से लेकर 2 बजे जो कि टाइम होता है, सारे केसेस इस टाइम में आते हैं, वहीं पे डॉक्टर्स नहीं थे। आप कह रहे हैं आउटडोर फैसिलिटी में जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो एहतजाज कर रहे थे। जी आउटडोर की बात हो रही है, आउटडोर की प्रोटेस्ट थी कल पूरे पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन आपने ये अर्ज किया, आपने ये फरमाया, बल्कि अर्ज तो हम कर रहे हैं कि 1.5 घंटे का एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है। वो बता रहे हैं कि 8 से 2 तक डॉक्टर गायब थे सिरे से और अलामती नहीं था, ये प्रॉपर बाइकआउट था। नहीं, ये तो कल का तो प्रॉपर बाइकआउट था ना, ये तो हम वहाँ से, तो सर हम कल की बात कर रहे हैं, हम आपसे 2 दिन पहले की तो बात नहीं कर रहे ना, हम तो कल की बात ही कर रहे हैं। कल भी जब हमने कोयटा के इंसिडेंट की बात की, वो भी कल ही इंसिडेंट हुआ है। आपने कहा ना कि कल प्रॉपर सारा वो किया, तो हम भी कल ही की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, और उसमें आउटडोर बिल्कुल कल हमारा पूरा पाकिस्तान में कल आउटडोर बंद था, और उसकी वजह ये थी जो आपने इस्लामाबाद में देखा, सारे यंग डॉक्टर्स पे, बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस फेंकी गई, बारहा हमने मुज़ाकरात का कहा, हमारे बंदे नहीं छोड़े जा रहे थे। ये आप एसेंशियल सर्विस में आते हैं, ठीक है, आप लोगों का एहतजाज जो है, और ख़ास तौर पर आपका शोबा मसीहाई का शोबा है, जाहिर है कि इट्स नॉट एन इजी टास्क। बस ये इसी बात में ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों की जिंदगी में देयर इज नो ब्लैकमेलिंग सर। हम तो अभी बात करें ना, आप हमारी बात सुनने को तो तैयार हो जाए। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, ये ह्यूमैनिटी की बात है।
हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 8 से 2 बजे तक अगर मरीज ही दस्तयाब और जो आपके दस्तयाब डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, बेचारे कहाँ वो भी जाएंगे? ह्यूमन है, वो मशीन नहीं है। आपके जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो भी मशीन है। उनकी वो भी इंसान है, उनकी भी वही सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने मसीहाई की बात की, मुझे ये बात एक बताएं कि आपने मसीहाई की बात की, जिस बात पे बार बार हमें कहा जाता है कि आप मसीहा हैं। आप मुझे बताएं कि आपने आज तक मसीहाई के लिए क्या काम किया? डॉक्टर 6 माह से अनपेड है, क्या मसीहा को पेट नहीं लगा होता? इंपॉर्टेंट है, आपने बात बिल्कुल सही, मसीहा को पेट लगा होता है, लेकिन जाने बचाना फर्ज है। और आप लोग जब डॉक्टर्स बनने भी आते हैं तो आप पहले ओथ उठाते हैं कि आपके लिए इंसानी जानों की कीमत ज्यादा है। उस वक्त आप अंदर, आप मुझे बताइएगा, ये जो ओपीडी के हवाले से बात कर रहे थे कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं था। ओपीडी में कोई डॉक्टर कोई जो मरीज आते हैं वो शॉपिंग करने नहीं आते, आइसक्रीम खाने नहीं आते, कोई जूस वूस पीने नहीं आते, किसी बहुत बड़ी बीमारी की वजह से आते, वहां पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, तो लोगों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहां पे? देखिए, दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग इंतहाई कसम कुर्सी की हालत के अंदर बैठे रहे, क्योंकि अलामती बाइकआउट के नाम के ऊपर डॉक्टरों ने स्याह पट्टियां बांधी और स्याह पट्टियां बांधने के बाद ये वार्ड से बाहर आ गए। और वार्ड से बाहर आने के बाद 1.5 घंटे का जो अलामती एहतजाज था, जो कि अमलन बाइकआउट के तौर पर नजर आया, तमाम के तमाम डॉक्टर जो है वो कैफेटेरिया चले गए। और कैफेटेरिया जाने के बाद तमाम बेशतर डॉक्टर इनमें से अपने अपने घरों को रवाना हो गए। और अमूमी तौर पर 1:30 बजे सिंध के तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर ओपीडी खाली हो जाती है। कवायद के मुताबिक ओपीडी सर्विस में कम से कम इनको 3 से 4 बजे तक लाजमी बैठना होता है। और इस सिंध के अस्पतालों की सूरत हाल यही रहती है। और जब कोई डॉक्टरों का एहतजाज आ जाए तो फिर इस एहतजाज को बुनियाद बनाकर डॉक्टरों की बड़ी तादाद जो है वो दोबारा वार्ड जाने की जहमत गवारा नहीं करती। हजारों की तादाद के अंदर लोग आते हैं कसम कुर्सी की हालत के अंदर, शहर के दूर दराज इलाकों से किराया अदा करके, ताहम उनको इलाज की सहूलतें नहीं मिलती और वो दर बदर फिरते रहते हैं। तो ये तमाम तरह सूरत हाल कल जिनके तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर पेश आई हैं। डॉक्टरों की जानिब से और इसेंशियल सर्विसेज होने के बावजूद बेशतर डॉक्टर जो है वार्ड के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मुझे मरीजों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाएगी, जो पिछले 12 सालों से जो है यहाँ पर तकरीरियाँ जो है वो इल्तवा का शिकार है। 1500 मेडिकल डॉक्टर चाहिए, जिन अस्पताल के अंदर सिर्फ 5 डॉक्टर इस वक्त रह गए हैं। बाकी तमाम के तमाम सीनियर प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं या इंतकाल कर चुके हैं। तो उसके बाद असामियाँ भी खाली हैं, हाउस डॉक्टर्स की कमी है, मसले मसाइल जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। हेल्थ सिस्टम पे हमारा बजट कितना है वो सबके सामने है, फोकस कितना है वो सबके सामने है। और उसके बाद सोने पे सुहागा सिचुएशन बन जाती है जब हमारे यंग डॉक्टर्स जो कि अभी जाहिर है कि अपने करियर के इनिशियल फेज में हैं, लेकिन हम गुज़िश्ता कुछ अरसे से देख रहे हैं 5, 6, 7, 8 सालों से कि ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और ये पंजाब से सिलसिला शुरू हुआ था, आपके इल्म में है। और उस वक्त कहा ये जा रहा था, उस वक्त ये कहा जाता था कि इसको पॉलिटिकल बैकिंग है जिसकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके जो जॉब टाइमिंग्स, आपके जो ड्यूटी टाइमिंग्स है, अगर आपको एहतजाज करना है, देखिए मुहज़्ज़ब ममालिक में यही होता है कि पहले अगर यूके वगैरह में देखा जाए कि जब डॉक्टर्स ने एहतजाज करना था तो उन्होंने अपने खुद एहतजाज नहीं किया था, उनको पता था वो हॉस्पिटल्स नहीं छोड़ सकते, उन्होंने पोस्टमैन के थ्रू अपनी जो तहरीक है वो चलाई थी। तो खुदा के लिए आपको ठीक है एहतजाज करना है, बिल्कुल करें, ये आपका हक है, लेकिन एटलीस्ट अपनी ड्यूटी आवर्स को पूरा करके जब आपके ड्यूटी आवर्स कंप्लीट हो जाए देन कम ऑन रोड्स, फिर आप आके एहतजाज करें ताकि हम भी कह सकें कि हाँ भाई ये डॉक्टर, और अवाम भी आपका साथ देंगे, लेकिन अवाम आपका साथ देगी कि हाँ भाई। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई एक गरीब औरत जो कि 250-300 रुपए, 250-300 जब मैं कहती हूँ तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही कम पैसे में बता रहे हैं, मतलब एक अमाउंट पे करके आती है, अपना बीमार बच्चा लेके रिक्शे में जब आती हॉस्पिटल आती है, और उसके बाद जब वो देखे कि वो मसीहा जिन पे वो रिलाई कर रही होती है कि वो उसके बच्चे की जान बचा सकते हैं, वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, वो उनको सुन नहीं रहे। और अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें नहीं सुन रहे थे, तो वो क्या। और दूसरा ये है कि अगर ये नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है एनएलई सिस्टम है, अगर ये इतना ही खराब था तो जब इसको प्रपोज किया जा रहा था उस वक्त आपको एहतजाज करना चाहिए था, उस वक्त आपको बात करनी चाहिए थी, बात के जरिए जो है वो आपको अपना मौक़िफ़ पहुंचाना चाहिए था। लेकिन अगर आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो फिर आप मरीजों की या जो लोग आपसे मुज़ाकरात करेंगे, हमारा कोई आपका डिबेट का एक मुकाबला नहीं हो रहा था। हम तो आपके लिए मीडिएटर बन के बैठे हुए थे, आपकी आवाज़ हम आगे पहुंचा सकें, आप तो हमें यहाँ पे इतना मायूस कर रहे हैं। जी हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सिर नवाज मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अंदर खान हमारे साथ कराची से मौजूद थे और बता रहे थे कि डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट की वजह से अस्पतालों में मरीजों को कितना फेस करना पड़ा। अब हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, हमें यहाँ पे खुद भी ब्रेक की ज़रूरत है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।